गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट टाइम हमने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स विद वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स किया था, तो आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट करेंगे, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब बेटा ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम लोग K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने याद रखना होगा जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तब यूज होता है जब बेटा हम लोग एसिडिक मीडियम यूज करेंगे, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ H+, ये नंबर 1। हम बेटा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए पोटेशियम परमैंगनेट भी यूज कर सकते हैं, दैट इज KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+। जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये बेटा एसिडिक मीडियम में भी, बेसिक मीडियम में भी और न्यूट्रल मीडियम में भी यूज होता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन यहां पर हम लोग कॉमनली इसको एसिडिक मीडियम में यूज करेंगे। देन नंबर 3 वी कैन यूज कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ये 3 कॉमनली है। एक और हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे 4th CrO3 प्लस कंसंट्रेटेड बेटा H2SO4। इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को बेटा हम लोग जोन्स रेजेंट कहते हैं। अगर आपको याद होगा, अगर हम लोग CrO3 को यूज करेंगे विद एस्टोन तो वो भी बेटा जोन्स रेजेंट है, लेकिन तब ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। यानी कि अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में यूज करेंगे तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अगर हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ एस्टोन यूज करेंगे तो बेटा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इनमें से कोई भी सबस्टेंस जो है वो हमें बेटा नेसेंट ऑक्सीजन देता है, तो इसलिए सबसे पहली रिएक्शन हम लोग यूज करेंगे प्राइमरी अल्कोहल की। प्राइमरी अल्कोहल का रिप्रेजेंटेटिव हम लोग यहां पर बेटा इथाइल अल्कोहल को यूज करेंगे। अगर इस कंपाउंड को हम लोग ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करें, अब बेटा क्वेश्चन है ये कहां से आएगा? इनमें से भी किसी में से भी एक से हम लोग ऑक्सीजन यूज करेंगे। तो प्राइमरी अल्कोहल्स को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो बेटा वो वाटर यूज करते हैं। आपने याद रखना अल्कोहलिक ग्रुप से H और जो अल्फा कार्बन है, यानी कि जिसके ऊपर वो कार्बन जिसके साथ OH अटैच होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, वहां से एक H और यहां से O यूज होके वाटर निकल जाएगा। अब CH3 पर कोई चेंज नहीं आएगा, सो इट विल रिमेन एज CH3। अब बेटा ध्यान रखना, यहां C एक H गया तो एक ही H रहा, तो CH एंड O। क्यों? एक H यहां से गया, एक H यहां से गया। अब बेटा इस ऑक्सीजन को अगर हम लोग यहां से निकालें, यहां पर यूज करें और यहां पर बेटा H यूज करें। अब ध्यान रखना ये कंपाउंड बेटा इथाइल अल्कोहल है जो कि एक प्राइमरी अल्कोहल है, और ये कंपाउंड बेटा एस्टल्डिहाइड है जिसको हम लोग इथेनॉल भी कहते हैं, और ये एक अल्डिहाइड है। अब बेटा क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस अल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन होती है किसमें? अब ध्यान रखना, अब ये ऑक्सीजन क्या करता है? क्योंकि ये ऑक्सीजन यहां कार्बन और कार्बन का बॉन्ड है, यहां कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है। जो कार्बन और कार्बन का बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसलिए बेटा वो इजीली ब्रेक नहीं होता। इसलिए ये ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करके खुद को, यानी कि ये ऑक्सीजन एटम कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अपने आप को इंसर्ट करता है, और हमें जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH, और ये कंपाउंड बेटा एसिटिक एसिड, यानी कि ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। सो दिस इज, अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल होगा पहले वो अल्डिहाइड बनाएगा और उसके बाद बेटा वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। अब बेटा हम लोग दूसरा रिप्रेजेंटेटिव लेंगे, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल की एग्जांपल हम लोग CH3 CHOH, यहां पर बेटा CH3 लेंगे। दिस कंपाउंड इज नोन एज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। यहां पर अगर हम देखेंगे वो कार्बन जिसके पास OH है उसके साथ यहां से भी कार्बन अटैच है, यहां से भी कार्बन अटैच है, इसलिए बेटा ये बना एक सेकेंडरी अल्कोहल। अगर इस कंपाउंड की हम लोग ऑक्सीडेशन करें तो ध्यान रखना क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन आएगा, यहां से बेटा एक हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन, तो हमें यहां पर अगेन माइनस वाटर, और यहां पर बेटा जो कंपाउंड बचेगा दैट विल बी CH3C
और यहां पर इसलिए डबल बॉन्ड, क्यों? यहां से एक H, यहां से एक H, कार्बन की भी एक वैलेंसी बेटा कम होगी, ऑक्सीजन की भी एक वैलेंसी कम हो गई, इसलिए दोनों के बीच में डबल बॉन्ड और यहां पर बेटा CH3। अब अगर आप यहां देखेंगे ये कंपाउंड जो है यहां कार्बन और कार्बन का बॉन्ड है और यहां पर भी कार्बन और कार्बन का बॉन्ड है, ये 3 हाइड्रोजन है। ये बेसिकली बेटा अगर हम लोग इनको शो करना चाहेंगे, ये इस तरह से कार्बन के साथ अटैच होते हैं, कार्बन की वैलेंसी, तो दोनों साइड में कार्बन और कार्बन का बॉन्ड है। जैसे हमने यहां कहा था कि कार्बन और कार्बन बॉन्ड बेटा स्ट्रांग होता है और अंडर नॉर्मल कंडीशन ये ब्रेक नहीं होता, इसीलिए इस कंपाउंड में अगर हम लोग फर्दर ऑक्सीडेशन करना चाहें तो यहां पर बेटा फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होती है। नो फर्दर ऑक्सीडेशन अंडर नॉर्मल कंडीशंस। क्यों नहीं होती है? ड्यू टू, रीजन क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग C' बॉन्ड, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में दोनों साइड में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसलिए नॉर्मल कंडीशन में बेटा इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती है। तो सबसे पहले ये कौन सा कंपाउंड बना? ये कंपाउंड बना बेटा कॉमन नेमिंग में एस्टोन और IUPAC नेम में 1, 2 और 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं और कीटोन है तो बेटा प्रोपेनोन बनाए। अब यहां पर ये एक कीटोन है, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन कीटोन्स में तो हो जाती है, लेकिन अंडर नॉर्मल कंडीशन उनकी बेटा फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होती है। फिर अगर बेटा हम लोग यहां पर ड्रास्टिक कंडीशंस यूज करें, ड्रास्टिक कंडीशंस में क्या होता है? जो ये CH3 ग्रुप है, यहां पर C, H, H और H, चाहे आप ये साइड ले लो चाहे आप ये साइड ले लो, यहां पर बेटा ऑक्सीजन एटम अपने आप को यहां पर भी इंट्रोड्यूस, यहां पर भी और यहां पर भी, अगर वो तीनों जगह इंट्रोड्यूस होगा तो क्या बनेगा? ध्यान रखना, यहां पर OH, यहां पर OH और यहां पर OH। लेकिन हमने पढ़ा है अगर एक कार्बन में एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं वो अनस्टेबल होता है, इसलिए यहां पर क्या होगा? यहां पर एक जगह से OH आएगा, एक जगह से बेटा H आएगा, तो ये वाटर लूज करेगा और हमें जो कंपाउंड देगा दैट विल बी C डबल बॉन्ड OH, ये कंपाउंड बेटा। अब ध्यान रखना यहां पर ऑलरेडी C डबल बॉन्ड O है, तो यहां पर बेटा अगेन C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। अब यहां पर होता क्या है? यहां पर बेटा ये कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड को भी लूज करता है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को लूज करेगा ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है C डबल बॉन्ड OH, यानी कि अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा इस कंपाउंड में। इस कंपाउंड की फर्दर ऑक्सीडेशन होगी और हमें मिल जाएगा C डबल बॉन्ड OH। इस तरह से बेटा रियलिटी में रिएक्शन होती है। अब ध्यान रखना, सबसे पहले हमने यहां पर ऑक्सीजन यूज किए, कितने? 3 ऑक्सीजन हमने यहां यूज किए, 1 ऑक्सीजन हमने यहां यूज किया, यानी कि यहां पर बेटा 4 टाइम्स ऑक्सीजन हम लोग यूज करेंगे। 4 टाइम्स ऑक्सीजन यूज करने के बाद यहां पर बेटा H और O निकल गया, यानी कि यहां पर एक कंपाउंड निकल गया वाटर, तो वी कैन राइट डाउन ओवर हियर माइनस वाटर। उसके बाद यहां से यहां आते आते इसने बेटा एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यूज किया, सो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यूज किया और अल्टीमेटली बेटा यहां पर भी हमें सेम कंपाउंड मिला CH3 C डबल बॉन्ड OH। आप सिंपल में याद रखेंगे जो ये CH3 ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू डैश OH ग्रुप along with elimination of carbon dioxide and along with elimination of water। ये शॉर्टकट में आप याद रखेंगे कि जो CH3 ग्रुप है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा with elimination of carbon dioxide and water by using बेटा 4 ऑक्सीजन एटम्स। तो इस तरह से 4 ऑक्सीजन एटम, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकल गया और बेटा ये एसिड बना। अगर हम लोग इसको यहां से मिटा दें तो ये नेट रिएक्शन बेटा हमें दोबारा मिलेगी, यानी कि जो सेकेंडरी अल्कोहल है उनमें जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो पहले कीटोन मिलेगा, कीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगी क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर हम ड्रास्टिक कंडीशंस यूज करेंगे तो बेटा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के एलिमिनेशन से अगेन हमें एसिड मिलेगा। अब बेटा थर्ड रिएक्शन, इट इज CH3C, यहां OH, यहां पर CH3 और यहां पर बेटा CH3। दिस कंपाउंड इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, जो कि एक टर्शियरी अल्कोहल है। अब बेटा इस कार्बन पर जो कि अल्फा कार्बन है, इस पर हाइड्रोजन है ही नहीं,
इसलिए अगर हम लोग यहां ऑक्सीजन यूज करें तो अंडर नॉर्मल कंडीशन देखें तो बेटा ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड भी स्ट्रांग है, ये कार्बन कार्बन भी स्ट्रांग है। तो इसलिए अगेन सेम कंडीशन, नो रिएक्शन अंडर नॉर्मल कंडीशंस ड्यू टू हाई स्ट्रेंथ ऑफ C' बॉन्ड, क्योंकि अंडर नॉर्मल कंडीशन C' बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, इसलिए बेटा इनकी नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं होती है। हाँ, अगर हम लोग ड्रास्टिक कंडीशन यूज करेंगे तो इसकी भी रिएक्शन होगी, लेकिन पहले आप इसको कॉपी करो, फिर मैं बेटा आपको वो एक्सप्लेन करता हूं। कॉपी इट। अब यहां पर बेटा हम कंटिन्यू करेंगे टर्शरी अल्कोहल को, CH3C, यहां पर हम लोग OH यूज करेंगे, यहां पर CH3, यहां पर बेटा CH3। अब बेटा डायरेक्टली यहां पर हम लोग 4 टाइम्स ऑक्सीजन यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहां लिखा कि अंडर नॉर्मल कंडीशन इसकी होती नहीं है, इसलिए बेटा ड्रास्टिक कंडीशन। मैंने आपको पहले ही समझाया कि जो ये CH3 ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू OH। तो बेटा कर लेते हैं एक CH3 ग्रुप को, सो CH3C, यहां पर OH, इस CH3 ग्रुप को बेटा हम लोग कन्वर्ट करते हैं इनटू OH, यहां पर बेटा CH3। लेकिन साथ में आपने याद रखना क्या होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर मॉलिक्यूल बेटा एलिमिनेट, सो कार्बन डाइऑक्साइड माइनस वाटर। लेकिन जो कंपाउंड बना बेटा ये अनस्टेबल नहीं बना, क्या आप बता सकते हैं क्यों? शाबाश, क्यों बना? वेरी गुड, क्योंकि यहां पर एक ही कार्बन पर 2 OH आए, तो इसलिए बेटा यहां से एक कार्बन से H आएगा, एक कार्बन से बेटा OH, सो ये वाटर को एलिमिनेट करेंगे और हमें कौन सा कंपाउंड मिलेगा? ध्यान रखना, ये बॉन्ड को आप बेटा यहां शिफ्ट करेंगे, हमें मिल जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कि हमें यहां पर बेटा एसीटोन मिलेगा और एसीटोन एक कीटोन है। ध्यान रखना, यानी कि जो टर्शरी अल्कोहल है जब उसकी ऑक्सीडेशन होती है तो वो भी बेटा एक कीटोन देता है। अब आगे, अब बेटा ये कंपाउंड भी एसीटोन, नॉर्मल कंडीशन में इसकी ऑक्सीडेशन होती नहीं है, तो इसलिए यहां डायरेक्टली बेटा हम लोग ड्रास्टिक कंडीशन वापस यूज करेंगे। तो यहां पर अगेन हम लोग यूज करेंगे 4 टाइम्स ऑक्सीजन, यानी कि ड्रास्टिक कंडीशन यूज करेंगे। एक बार फिर क्या करेंगे, एक CH3 को बेटा कन्वर्ट करेंगे किसमें? OH ग्रुप में। कैसे? बाय एलिमिनेटिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो यहां पर बेटा माइनस कार्बन डाइऑक्साइड माइनस वाटर और हमें मिल जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O। और आपने ध्यान रखना, इस CH3 के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे? याद रखना, हमें बेटा हमेशा उसके बदले में डैश OH लिखना है। तो दिस कंपाउंड इज अगेन एसिटिक एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बेटा अगर हम देखें, प्राइमरी अल्कोहल्स भी एंड होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, सेकेंडरी अल्कोहल्स का भी अल्टीमेट प्रोडक्ट जो है वो बेटा एसिड है, दैट इज सेम एसिड। और टर्शियरी अल्कोहल्स भी एंड में कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। यहां पर मैं लिख दूंगा दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, जो कि एक टर्शियरी। फिर बेटा तीनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको यहां से समझाता हूं। ध्यान रखो, अगर हम लोग प्राइमरी अल्कोहल को देखेंगे तो बेटा इसमें 2 कार्बन एटम्स हैं, ये एक कार्बन, ये दूसरा। अगर यहां देखेंगे दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, यहां पर भी बेटा 2 कार्बन एटम्स हैं। और अगर हम एसिड में देखें तो इस एसिड में भी 2 कार्बन है, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल्स में जब ऑक्सीडेशन होती है तो अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज आर प्रेजेंट इन द पेरेंट अल्कोहल। ये बेटा प्राइमरी अल्कोहल। जब हम सेकेंडरी अल्कोहल्स की बात करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल में यहां पर बेटा 3 कार्बन, CH3 का 1, CH का 1, CH3 का 1, तो यहां पर बेटा 3 कार्बन एटम्स, इस केस में 3 कार्बन्स। जब यहां जाएंगे तो एस्टोन में भी बेटा 3 कार्बन्स हैं, तो यहां पर भी बेटा 3 कार्बन। लेकिन जब एसिड बना उसमें बेटा 2 ही कार्बन एटम्स है, यानी कि फर्स्ट स्टेप में अल्कोहल से जब कीटोन मिल जाता है तो कार्बन नंबर सेम रहता है, लेकिन जब कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है तो 1 कार्बन बेटा कम हो जाता है। अब हम टर्शियरी में आएंगे, यहां पर अगर आप देखेंगे बेटा 4 कार्बन एटम्स हैं, 1
2, 3 एंड 4। लेकिन जो हमारा कीटोन बना 1, 2 और 3, यहां पर बेटा 3 ही कार्बन एटम्स हैं। और जब हम एसिड की बात करते हैं तो एसिड में बेटा 2 ही कार्बन एटम्स हैं। यानी कि टर्शियरी अल्कोहल्स की जब ऑक्सीडेशन होती है तो जो कीटोन बनता है उसमें 1 कार्बन बेटा अल्कोहल से कम होता है, और जो एसिड बनता है उसमें बेटा कीटोन से भी 1 कार्बन कम होता है। सो प्राइमरी अल्कोहल्स में कार्बन नंबर सेम रहता है, सेकेंडरी अल्कोहल में पहले स्टेप में सेम रहता है लेकिन दूसरे स्टेप में 1 कार्बन कम हो जाता है, और टर्शियरी में हर एक स्टेप पर बेटा 1 कार्बन कम हो जाता है। कॉपी करो इसको। तो नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा ट्रीटमेंट with hot reduced copper at 300 डिग्री सेंटीग्रेड, या किसी किसी बुक में बेटा 573 केल्विन। अगर हम लोग देखें कि यहां पर बेटा हमने क्या करना है, जो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स है उसको हमने कॉपर के साथ ट्रीट करना है एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अगेन रिप्रेजेंटेटिव के लिए प्राइमरी अल्कोहल में हम लोग CH3CH2OH यूज करेंगे, यानी कि हम लोग इथाइल अल्कोहल को यूज करेंगे जो कि एक प्राइमरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल के लिए बेटा हम लोग आइसोप्रोपाइल को यूज करेंगे, दैट इज CH3OH सिंगल बॉन्ड CH3। ये बेटा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो कि एक सेकेंडरी अल्कोहल है। और फिर बेटा हम लोग टर्शियरी अल्कोहल यूज करेंगे, 3 सिंगल बॉन्ड CH3, एंड दिस कंपाउंड इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये बेटा टर्शियरी। अब यहां पर हमें जो हॉट रिड्यूस कॉपर है ये इन टर्म्स ऑफ ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट या डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट यूज करेंगे। अब बेटा यहां पर भी और यहां पर भी, यानी कि तीनों अल्कोहल्स को हम लोग कॉपर के साथ ट्रीट करेंगे एट 573 केल्विन, कॉपर एट 573 केल्विन, और यहां पर भी बेटा कॉपर एट 573 केल्विन। अब बेटा ये रिएक्शन सिमिलर टू डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, लेकिन क्योंकि यहां ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है इसलिए बेटा अल्कोहली ग्रुप का H और अल्फा कार्बन से एक H, 2 H रिएक्ट करके आपस में H2 को बेटा एलिमिनेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ गैस। अब यहां पर रहा क्या, CH3 विल रिमेन एज सच, CH2 में से एक H गया तो बना CH, OH में से H गया तो बना O। तो इसको बेटा अगर हम लोग अरेंज करें तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, यहां डबल बॉन्ड O प्लस, और ये कंपाउंड बना बेटा एस्टल्डिहाइड, और एस्टल्डिहाइड एक अल्डिहाइड है। अब इस रिएक्शन में हुआ क्या, हाइड्रोजन बेटा एलिमिनेट हुआ, इसलिए लिख सकते हैं इस रिएक्शन को, ये रिएक्शन बेटा डिहाइड्रोजिनेशन है। डी का मतलब होता है टू रिमूव, हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है बेटा हाइड्रोजन। अगेन इस रिएक्शन में जो ये अल्फा कार्बन है वहां से H आएगा, OH ग्रुप से एक H आएगा, और यहां पर फिर बेटा यहां एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचा क्या यहां पर, CH3 C डबल बॉन्ड हो, क्योंकि यहां से भी H एलिमिनेट हुआ, और यहां पर बेटा CH3, एंड दिस कंपाउंड इज एसीटोन, और एसीटोन बेटा एक कीटोन है। यहां पर भी हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो इसलिए ये रिएक्शन भी बेटा डिहाइड्रोजिनेशन। अब बेटा यहां अल्फा कार्बन के पास H है ही नहीं। अगर हम लोग मान के चले यहां से एक H यहां से एक H, तो बेटा यहां साइक्लिक कंपाउंड बनेगा, लेकिन साइक्लिक कंपाउंड्स में जो रिंग स्ट्रेन होता है उसकी वजह से ये मॉलिक्यूल बेटा अनस्टेबल बन जाता है, इसलिए इसमें डिहाइड्रोजेशन नहीं होती है, बल्कि यहां से बेटा जो C है जिसके पास OH है यहां से OH जाएगा, और जो ये बीटा कार्बन है, क्योंकि जिसके साथ OH है इसको अल्फा कार्बन कहते हैं, ये भी बीटा ये भी बीटा, बीटा कार्बन से एक H आएगा, यहां से OH आएगा, और इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन यहां वाटर बेटा एलिमिनेट हो जाएगा। इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं डिहाइड्रेशन। इसलिए ध्यान रखना, प्राइमरी अल्कोहल्स और सेकेंडरी अल्कोहल्स में डिहाइड्रोजिनेशन हो गई, लेकिन टर्शियरी अल्कोहल्स में बेटा डिहाइड्रेशन हो गई। अब बना क्या, प्राइमरी अल्कोहल में बेटा अल्डिहाइड बना,
सेकेंडरी अल्कोहल में कीटोन बना, लेकिन जब इसकी डिहाइड्रेशन होगी तो बेटा अल्कीन बनेगा। कैसे? मान लेते हैं कि यहां से बेटा H हुआ, क्योंकि ये तीनों सेम है तो इसलिए बेटा कहीं से भी H निकाल सकते हैं। अगर यहां से H गया तो यहां पर बेटा CH2, अब यहां से OH गया तो बेटा यहां पर दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी कम हो जाएगी, इसलिए डबल बॉन्ड यहां C, यहां पर CH3 और यहां पर CH3। दिस कंपाउंड इज नोन एज आइसोप्रोपीन और ये बेटा एक अल्कीन है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट विद हार्ट रिड्यूस कॉपर एट 373 केल्विन, दैट इज एट 573 केल्विन। जो प्राइमरी अल्कोहलिस है वो एल्डिहाइड्स बनाते हैं, सेकेंडरी अल्कोहलिस कीटोन्स बनाते हैं, लेकिन बेटा टर्शियरी अल्कोहलिस की डिहाइड्रेशन होती है और वो बेटा अल्कीन्स बनाते हैं। कॉपी दिस। आज इतना ही, बाकी बेटा कल।